उज्जैन जिले के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित वसंत विहार कॉलोनी के रहने वाले एमबीबीएस के छात्र पंशुल व्यास ने मंगलवार को अज्ञात कारणों के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। छात्र के द्वारा यह कदम उठाने से परिवार के लोग ही नहीं बल्कि पड़ोसी भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर क्या कारण थे जिसके कारण होनहार पंशुल को फांसी का फंदा लगाकर जान देनी पड़ी। इस मामले को लेकर वैसे तो नानाखेड़ा पुलिस कल से ही जांच में जुटी हुई थी, लेकिन पंशुल के परिजनों ने एसपी प्रदीप शर्मा के पास पहुंचकर उन्हें न सिर्फ कुछ चैटिंग उपलब्ध करवाई बल्कि पंशुल के साथ रहने वाले दोस्तों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। बुधवार सुबह एसपी प्रदीप शर्मा से मिलने पहुंची मृतक पंशुल की मां पल्लवी व्यास ने एसपी को पंशुल के मोबाइल के कुछ चैट दिखाए, जिसमें इस बात का जिक्र था कि वह अपने साथ रहने वाले दोस्तों के कारण काफी तनाव में था, उनके साथ रहना नहीं चाहता था। लगातार इतना दबाव बना रहे थे कि उसने कई बार इस बारे में घर पर भी बात नहीं की, तनाव झेलता रहा। पिछले 4 महीने से अपने इन्हीं दोस्तों के साथ रह रहा था। मां ने उसे गणेश चतुर्थी पर उज्जैन बुलाया, जहां से उसे मंगलवार को वापस लौटना था, लेकिन इसके पहले ही उसने ये कदम उठा लिया। एसपी से फरियाद लगाते हुए पल्लवी व्यास ने कहा कि मेरे बच्चे को तनाव देने वाले दोषियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बारे में एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि यह घटना बेहद दुखद है। पंशुल अपने 2 दोस्तों के साथ इंदौर के फ्लैट में रहता था, जिसे दोस्तों द्वारा परेशान करने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले की जांच करेंगे, इसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने साथ रह रहे दोस्तों के द्वारा परेशान करने की बात पंशुल ने परिवार के लोगों से तो नहीं की, लेकिन उसने अपने चचेरे भाई को चैट पर यह बात जरूर लिखी थी। उसके साथ रहने वाले दोस्त अजीब हरकत करते हैं, उसे काफी परेशान करते हैं। उसने चैट में यह भी लिखा कि मेरे रूममेट को गोली मार दो। पुलिस ने बताया कि पंशुल पिता संतोष व्यास, जिसकी उम्र 20 साल की थी, वो बसंत विहार कॉलोनी एमजीएम कॉलेज इंदौर में एमबीबीएस का छात्र था। पंशुल इंदौर में ही फ्लैट लेकर दोस्त के साथ रहता था। पिछले दिनों छुट्टी में घर आया। परिजनों ने बताया कि पंशुल के पिता संतोष एमआईटी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, मां प्राइवेट स्कूल में टीचर है, बहन 4वीं स्कूल की स्टूडेंट है। कल सुबह सभी लोग अपने काम पर चले गए। पंशुल घर पर अकेला था। दोपहर में बहन 4वीं स्कूल से घर लौटी, दरवाजा खुला था। जब घर में दाखिल हुई तो पंशुल को फांसी के फंदे पर लटका देखा। इस दौरान उसकी मां पल्लवी भी घर आई। घर पहुंची और बेटे को फंदे पर लटका देखकर शोर मचाया। स्कूल स्टाफ का वाहन चालक शोर सुनकर पहुंचा। तीनों ने पंशुल को फंदे से उतारकर प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित किया। अस्पताल से सूचना मिलने पर नानाखेड़ा पुलिस पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। माता पिता भले ही वैष्णो देवी की धार्मिक यात्रा करने की योजना बना रहे हों, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका बेटा डिप्रेशन में है, वह कभी भी आत्मघाती कदम उठा सकता है। माता पिता और छोटी बहन को अपने डिप्रेशन के बारे में थोड़ी सी भी भनक नहीं लगने दी। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के बसंत विहार क्षेत्र में रहने वाले 20 साल के पंशुल ने फांसी का फंदा लगाकर उस समय जान दी जब पिता कॉलेज में थे, माँ और छोटी बहन स्कूल गए हुए थे। घटना के समय पंशुल घर पर अकेला था। इसी अकेलेपन ने उसकी जान ले ली। पंशुल डिप्रेशन का इतना अधिक शिकार था कि उसने फांसी लगाने के पहले गूगल पर फांसी लगाने का तरीका ढूंढा। इसके बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके पहले जो अपनी 2 बार हो गया उसको एडिट करना। नानाखेड़ा थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पंशुल की उम्र 20 वर्ष थी। वो एक होनहार लड़का था जो वर्तमान में इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। 2 साल पहले नीट एग्जाम उसने उज्जैन में टॉप किया था, लेकिन पिछले कुछ समय से वो इतना डिप्रेशन में था कि उसने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस को यह तो पता चला है कि पंशुल ने चचेरे भाई तुषार से रूम पार्टनर की अजीब हरकतों का जिक्र किया था। पुलिस पंशुल के मोबाइल से अन्य व्हाट्सएप चैट की भी जांच कर रही है। साथ ही इस मामले में परिवारजनों के साथ पंशुल के दोस्तों के भी बयान लेने वाली है, जिससे ये पता चल सके कि आखिर वो क्या कारण थे जिसका तनाव इतना अधिक हो गया कि पंशुल ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। दुखद दुर्घटना हमारे नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक एमबीबीएस सेकेंड ईयर के छात्र जो एमवाई कॉलेज इंदौर में पढ़ाई कर रहे थे, एक फ्लैट में अपने 2 रूममेट्स के साथ रहते थे। उनकी एक चैट उनके माता पिता ने अभी प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने डिप्रेशन की और उनके द्वारा कई तरह के दबाव और रूममेट्स के द्वारा परेशान करने की बात बताई है, और वो चैट की फ़ोटोकॉपी भी प्रस्तुत की है। उसके संबंध में अभी जांच की जा रही है और उसके जांच के जो साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। मेरा पुत्र पंशुल व्यास 4 महीने
से ज़्यादा से परेशान होगा, लेकिन अभी हमें 4 महीने पता है। वो काफ़ी परेशान था। उसके जो 2 रूममेट हैं, सरल जैन और आदित्य जैन, उन्होंने उसको बहुत हैरेस कर रखा था और सभी तरह के अत्याचार करते थे, जहाँ तक हमें पता है। और मेरा बेटा अंतर्मुखी था, तो उसी चीज़ का हर्जाना हम भुगत रहे हैं कि उसने हमें थोड़ा सा क्लू दिया होता। हमने हालांकि उससे बहुत बार पूछा था, लेकिन क्या पता ऐसी कौन सी धमकी दे डाली थी जिससे बच्चा और ज़्यादा, माता पिता को कोई ऐसा बता रखा था कुछ शायद, कि वो हमसे शेयर नहीं कर पाया। फिर क्या किया उसने? आत्मदाह किया है उसने, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या। चैटिंग दी है क्या? चैटिंग की, वो तो ये उज्जैनी बेटे तो से था, कोई चैटिंग से बात उज्जैनी नहीं तो हुई? था बेटा। मैंने उसको गणेश चतुर्थी पे से बुलाया था, वो यहीं था। वो संडे को यूजुअली जाता है। मैंने उससे पूछा बेटा आज शाम को जाएगा? नहीं मम्मी मैं कल जाऊंगा। और मंडे को उसने ये वाला काम कर लिया, 9 घर तारीख में को। हैंगिंग क्या कर क्या ली। करता था बेटा? और बेटा MBBS सेकेंड ईयर में था, यहाँ पर इंदौर में गवर्नमेंट कॉलेज। एमवाय हॉस्पिटल में था। क्या मांग किया? हम इंसाफ चाहते हैं सर, कि जो 2 बच्चे उसको इस तरह से प्रोवोक कर सकते हैं कि, और इतना डिप्रेशन में लाए वो बच्चे, दोनों उसको तो जब प्रताड़ित वो कर रहे थे खुद पूरी तरह से। इन फ्यूचर वो डॉक्टर बनेंगे तो वो क्या कर सकते हैं? जब वो अभी इतने बेरहम हैं तो आगे क्या होगा आप ये सोच सकते हैं। उनको थोड़े भी काइंड नहीं थे वो, फिर इस प्रोफेशन में। अरे उनको थोड़ी भी दया नहीं आई। इतना प्रेशर। अरे वो तो मेरा बच्चा इंट्रोवर्ट था, नहीं तो मैं तो उनको छोड़ती नहीं। वो इंट्रोवर्ट था। वो क्या प्रेशर दे रहे थे वो? इस तरह का प्रेशर आपको काय बताया वो बच्चे ने? प्रेशर बच्चे की जो हमें चैट पता चली, उससे पता चला ना क्या? क्या बोलते थे वो उसको बोलते थे तू गंदी सोच का है। गंदी सोच का बच्चे का क्या MBBS में सिलेक्शन हो जाएगा? नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? वो ऐसी कैसी गंदी सोच तो उनकी थी। ये MP में टॉपर था। आपका नाम बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।